अमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर शुरू किए थे और उसमें प्रकाश और उसके गुणों के बारे में अध्ययन किए थे। उसी चैप्टर से संबंधित हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? देखिए, किसी समांगी माध्यम से प्रकाश की किरण चलकर किसी अन्य माध्यम की सतह से टकराकर अब पुनः पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। समांगी माध्यम से प्रकाश की किरण आई और किसी अन्य माध्यम से सतह पर टकराई और टकरा कर फिर जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में प्रकाश की किरण पुनः लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन दो तरह से होता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन आपको एक बार फिर मैं बताऊं। देखिए, एक चित्र के द्वारा आपका ये हो गया, मान लीजिए समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण हम लोगों को आगे पढ़ना है। यहाँ समझिए, दर्पण जो शीशे के कांच का ही बना होता है, कलई किया जाता है। तो ये आपका, इसमें प्रकाश किरण यहाँ से आई एक माध्यम से, ठीक है, यहाँ टकराई और टकरा कर फिर लौट गई। तो देखिए ध्यान से, इसके ऊपर एक समांगी माध्यम है, यहाँ से प्रकाश किरण आई और टकराई और फिर टकरा करके फिर जो लौटी तो उसी माध्यम में लौटी। प्रकाश किरण समांगी माध्यम से प्रकाश किरण आकर सतह से टकरा कर पुनः पहले माध्यम में वापस लौट गई, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रवर्तन नियमित और अनियमित दो तरह से होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकती सतह पर पड़ती है तो उसे तब जो प्रवर्तन होता है वो कहलाता है नियमित प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरण जब चिकनी और रुखड़े सतह पर पड़ती है, टुकड़ा सतह मतलब ऐसा सतह, ठीक है, ऐसा सतह पर पड़ती है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इसमें अनियमित प्रवर्तन होगा। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकती सतह पर पड़ती है तो जो प्रवर्तन होता है उसे कहेंगे नियमित प्रवर्तन, और जब प्रकाश की किरण चिकनी और रुखड़े सतह पर पड़ती है तो जो परिवर्तन होगा उसे कहेंगे अनियमित परिवर्तन। ठीक है, अब जो प्रकाश का परिवर्तन होता है, प्रकाश का पथ बहुत आसान है। एक माध्यम से प्रकाश चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर टकरा कर पुनः पहले माध्यम में ही अगर लौट जाती है, प्रकाश की किरण लौट जाता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रकाश का परिवर्तन। अरे जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चली थी उसी माध्यम में लौट जाएगी तो हो गया प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग प्रकाश के परिवर्तन का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन का नियम, प्रकाश का जो परिवर्तन होता है तो कुछ नियमित निश्चित नियमों के अनुसार होता है, उसी को हम कहते हैं प्रकाश के परिवर्तन का नियम। और एग्जाम के लिए, 10th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है। एग्जाम 2 नियम होता है उसका लिखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम है आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक किरण आ रही है यहाँ पर, तो जो किरण यहाँ पर, तो ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और एक किरण लौटी है, ये है परावर्तित किरण। और अभिलंब जो है इस सतह पर 90 डिग्री के कोण। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, सीधा बिल्कुल आपको मान लीजिए ये हो गया, ये अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, इसको हम यहाँ पे और थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, देखिए एक बार प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये जो अभिलंब है ये इस तल पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए है। ये काल्पनिक किरण है, ये काल्पनिक है, अभिलंब कोई किरण है ही नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक है। आपतित किरण यहाँ से आई, टकराई, चली गई, ये सिर्फ जो है इस सतह पर अभिलंब है, ये दोनों किरणों को अलग करता है अभिलंब। अभिलंब कोई किरण नहीं है। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आती है यहाँ से, जो किरण आपका यहाँ से
आती है उसे आपतित किरण, जो किरण यहाँ से वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित होती है इस बिंदु पर इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों की तल में होते हैं। और सेकंड है आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। तो ये देखिए आपतन का कोण, आपतन कोण, और ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। तो चलिए आपतन कोण क्या है आपको मैं बता रहा हूं। आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण ये है, ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। तो ये हमारा आपतन कोण हुआ। मान लीजिए आपतन कोण बराबर आई। और जो किरण अब जब परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे कहेंगे मान लीजिए आर, ठीक है। तो ये हमारा परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण रेस एक बार समझ लीजिए। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहेंगे हम आपतन कोण। अब परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण आई सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम है। एक बार मैं फिर इस नियम को रिपीट करता हूँ, ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण क्या होगा बता दिए। आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहेंगे आपतन कोण। ये जो कोण है अभिलंब के साथ वो है आपतन कोण। अब परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण। और आई बराबर आर, आई बराबर आर, ठीक है। एंगल आई बराबर आर, आई और आर ये आपस में होंगे बराबर। मतलब ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री तो ये 40 डिग्री, ये 60 तो ये दोनों बराबर होंगे। मतलब इसका यही हुआ। तो हम आपको संक्षिप्त रूप से हम इस आज जो हम पढ़े एक बार फिर बता दूं कि जब प्रकाश की किरण समांगी माध्यम से चलकर किसी अन्य माध्यम से की सतह पर टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। एक माध्यम से चलकर ऐसे समझिए हवा से प्रकाश चल के शीशा के सतह पर टकराकर पुनः हवा में लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन है, ठीक है। तो प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन, ठीक है, तो ये भी आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। 10th के क्लास के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कितनों बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। अब दूसरा दोनों नियम एक बार फिर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए निशान, निशान देखिए, निशान क्या बता रहा है? किरण आ रही है। आइए निशान क्या बता रहा है? का किरण जा रही है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण एक बार फिर मैं बता दूं, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहेंगे आपतन कोण। देखिए आपतित किरण अभिलंब से ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा। परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे कहेंगे परावर्तन के कोण। और आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। यही हम लोगों का आज का टॉपिक था, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।